हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सभी मेरे यार दोस्त। मैं हूं आपका अपना राहुल और अभी हम आ चुके हैं जिम पे। आज मैं आपको एक ऐसे भाई से मिलवाऊंगा जो कि हमें चीजें बताएंगे। मैं उनके लिए पूरा एक क्वेश्चनर बना के लाया हूं कि भाई मेरे को उनसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं अपने। वो भैया ने मेरे को एक दिन बोला था कि मैं ऐसे ऐसे ना एक मतलब सेशन रखना चाह रहा हूँ जिम पे, कि जिन लोगों को इंजरीज है या फिर जिनको मतलब पोस्चर ठीक नहीं है बॉडी का या कुछ भी, तो भैया ने मेरे को काफी सारी चीजें बताई थी। उसके ऊपर मैं एक पूरा क्वेश्चनर बना के लाया हूँ, वो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी हम भैया से पूछते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या भैया उस सेशन में कराएंगे, क्या क्या हमारे ट्रेनर्स जो आज के हैं वो गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मतलब इश्यूज आ रहे हैं, इंजरीज हो रही हैं। तो सारी चीजें भैया बताएंगे। तो मिलवाता हूँ मैं आपको भैया से। तो ये है हमारे भैया। कैसे हैं भैया? बढ़िया राहुल भाई, आप बताइए कैसे हैं। बस बिल्कुल बढ़िया भैया। तो बताइए भैया, आप हमें जो आप मेरे को बता रहे थे सेशन के बारे में कि क्या क्या आप एक सेशन रखना चाह रहे हैं, क्या क्या चीजें आप उसमें करेंगे, ओके। क्या क्या मतलब और नॉलेज आप उस सेशन के बारे में देना चाह रहे हैं लोगों तक, तो वो सारी चीजें बताइए। सो राहुल, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपके ऑडियंस को पता चले कि जो ये वीडियो बना रहे हैं किस पर्पस के लिए बना रहे मतलब हैं। आपका इंट्रोडक्शन भी आप दीजिए हाँ कि जी। आप किस फील्ड से हैं, कितना टाइम आपको हो गया है और क्या करते हैं आप एग्जैक्टली पूरा सब कुछ सो राहुल, बेसिकली मैं एक मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं ट्रेनर्स को पढ़ाता हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री में 14 से 15 साल हो गए हैं ट्रेनिंग कराते हुए। आई हैव अ लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशन इफ आई टॉक अबाउट लाइक एस, ई रैप्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। और मैं कपिंग थेरेपिस्ट हूँ, ड्राई नीडलिंग एक्यूपेंचर थेरेपिस्ट हूँ, टेपिंग थेरेपिस्ट हूँ। ठीक है। और मैंने बीपीएड किया हुआ है फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है। सो वही मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपकी लाइक ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम एक वर्कशॉप कंडक्ट करा रहे हैं। ये वर्कशॉप पर्सनल ट्रेनर्स के लिए है, फिटनेस ट्रेनर्स के लिए है, जो अपने आप को एक सेल्फ ग्रोथ देख रहे हैं अपनी, कि हाँ हम अपने आप की अपने को कैसे इम्प्रूव करें इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ देयर क्लाइंट्स, की अपने क्लाइंट्स को कैसे ट्रेनिंग अच्छे तरीके से करा सकते हैं, कैसे हम पीटीज में और क्लाइंट्स और पर्सनल ट्रेनिंग हम ले सकते हैं अपने क्लाइंट्स की। या तो भैया मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रेडी करके लाया हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके आंसर से, ताकि लोगों तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जा सके, लोगों को पता चले हम बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं। डेफिनेटली राहुल। तो भैया मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आर यू अ फिटनेस ट्रेनर और अ पर्सनल ट्रेनर? सो राहुल, बेसिकली दिस वर्कशॉप इज फॉर personal trainer or fitness trainer or general trainers. It is for both, right? Yeah, for personal trainer or for those fitness those trainer. people are in fitness industry। ये सबके लिए है जो अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, और अपने कैरियर ग्रोथ अपनी अगर वो देख रहे हैं तो। भैया अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डू यू वांना इम्प्रूव योर प्रैक्टिकल? यस, इन दिस वर्कशॉप आप लोगों को जो भी इस वर्कशॉप को अटेंड करेगा वो अपनी प्रैक्टिकल्स पे काफी अच्छा फोकस कर सकता है। ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि आधी नॉलेज होना भी खतरनाक होता है। ठीक है। इंजरीज हो गई है, जैसे कोई भी आप कंडीशन ले लीजिए, अगर आप अपने क्लाइंट को वर्कआउट कराते हुए आप खुद श्योर नहीं है तो आपका क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होगा वो वर्कआउट करते हुए। तो इस वर्कशॉप से आपको अपने प्रैक्टिकल्स इंप्रूव करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो अब आते हैं हम अपने भाई से। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ टू डू फुल बॉडी पोस्चर असेसमेंट? सी गाइज, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है और अगर आपको पता नहीं है कि आपके क्लाइंट का पोस्चर कैसा है, पोस्चर असेसमेंट कैसे करते हैं, तो आप उनको वर्कआउट कराने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आप रेपिटेटिव मूवमेंट करा के बार बार एक ही वर्कआउट आप सेम टाइम लाइक डेली करा रहे हैं चीजों को, तो वो चीजें हो सकता है उनको इंजरी कर दे उनको। ठीक है। सो पोस्चर असेसमेंट में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें आती हैं। एक होता है फेस फॉरवर्ड होता है। इस कंडीशन में आप अपने क्लाइंट को कैसे ट्रेनिंग कराएंगे। राउंडेड शोल्डर होता है। इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन सी मसल को आप फ्लेक्सिबिलिटी पे डालेंगे, कौन सी मसल की आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे। एक पेल्विक टिल्ट होता है, आप देखा होगा बहुत सारे लोगों के, फीमेल्स में, मेल्स में, उनके ग्लूट्स ज्यादा डेवलप हो जाते हैं कई बार, और कई बार पोस्चर भी ऐसा हो जाता है तो आप आइडिया नहीं लगा पाते कि उनका पोस्चर सही है या गलत है। तो इस वर्कशॉप में बताएंगे कि कैसे जज करेंगे पोस्चर को। और एक होता है नोक नीज होता है। ठीक है। इस कंडीशन में आप अपने क्लाइंट को कैसे ट्रेन करेंगे, कौन सी मसल टाइट है, कौन सी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देंगे। एक फ्लैट फीट होता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो पोस्चर असेसमेंट में आती हैं। तो ये पोस्चर असेसमेंट बताएंगे वर्कशॉप में कि पोस्चर असेसमेंट कैसे करना है और उसके बाद कैसे अपने क्लाइंट का वर्कआउट प्लान करना है। तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ टू डू फिटनेस असेसमेंट ऑफ योर क्लाइंट्स?
सी जैसे पोस्चर असेसमेंट जरूरी है, ऐसे ही जरूरी है हमारा फिटनेस assessment। असेसमेंट। अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उनको कैसे कैसे लाइक आपको पता चलेगा कि आपके क्लाइंट की बॉडी में स्ट्रेंथ कम है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है या उनका कोर वीक है या उनका कार्डियोवैस्कुलरिटी उनकी बॉडी में कम है, ठीक है। सो ये सब चीजें तभी पता चलेगी जब आप उनका फिटनेस असेसमेंट करेंगे। बहुत सारे ट्रेनर्स को पता ही नहीं है कि फिटनेस असेसमेंट कैसे करते हैं। बस हम ना ऐसे गुरुज को फॉलो कर रहे हैं कि जिनको ऑलरेडी कुछ नहीं पता, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि यार ये करो, वो खा लो, वो खा लो। ये चीजें बहुत बाद की चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर हैं या और अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, फिटनेस कोच हैं, तो आपको ये बेसिक चीज है कि फिटनेस पोस्चर, फिटनेस असेसमेंट कैसे करना है, पोस्चर असेसमेंट कैसे करना है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही हम आपको इन वर्कशॉप में आपको बताएंगे। तो इसके बाद आते हैं भैया हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ट्रेन स्पेशल पॉपुलेशन क्लाइंट्स। सी गाइस, जैसे अब मैंने आपको पोस्चर के बारे में बताया, तो ऐसे ही बहुत सारे स्पेशल पॉपुलेशन में जो कैटेगरीज जो आती हैं उसमें होता है किसी को सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल में आप किसी क्लाइंट को कैसे ट्रेनिंग कराएंगे। सबसे पहले तो उनका एक प्रिस्क्रिप्शन होता है जो वो डॉक्टर से लिखवा के लाते हैं कि यार मेरे को ना ये प्रॉब्लम है। पहले तो उस चीज को ध्यान में रखना है आपको, लेकिन ऐसी चीजें नहीं भी हैं आपके पास तो आपको पता होना चाहिए मेरे क्लाइंट को ना सर्वाइकल है, तो मुझे इनको फॉरवर्ड बेंडिंग करवानी है, बर्पीज करवानी है या ओवरहेड वर्कआउट क्या क्या स्ट्रेचिंग करानी है उसको रिलीफ दिलाने के लिए, ओवरहेड शोल्डर प्रेस कराना है या कुछ भी है ऐसा सर्वाइकल में क्या कराना चाहिए, ठीक है। लंबर स्पाइन पेन है उसमें क्या कराना चाहिए, किसी को टेनिस एल्बो पेन है, कुछ लोगों को होता है अगर टेनिस एल्बो पेन है तो ये बाइसेप्स कर्ल करते हैं तो पेन आता है, हैमर कर्ल करते हैं नहीं आता, कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है। exactly. तो स्पेशल पॉपुलेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑर्थराइटिस है, उस कंडीशन में कैसे उनका बेसिक से वर्कआउट स्टार्ट कराए और कैसे उन लोगों को थोड़ा सा इंटरमीडिएट फिर एडवांस में लेके जाए। तो इसके बाद आते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हाउ टू स्टे प्रोफेशनल विद क्लाइंट्स। सी गाइस, आज के टाइम में ना बहुत सारे लाइक मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्रेनर्स क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के साथ पार्टीज करते हैं, ठीक है, लूज टॉक करते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म कहीं शो नहीं होती। Exactly. सो हम इस वर्कशॉप में बताएंगे कि अगर आप देखिए जितना अपने क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल रहेंगे ना, उतने आपको ज्यादा पीटी क्लाइंट्स मिलेंगे, आपका ज्यादा नाम होगा। एग्जैक्टली। अगर आप सीधी सी बात अपने जो आपका कोच है, आपका ट्रेनर है, जो आपके गुरु है, अगर आप उनके साथ इतना मतलब एक बीच में डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, तो वो चीजें पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप लंबे टाइम तक चलोगे, आपका क्लाइंट आपके साथ लंबे टाइम तक रहेगा। आज के टाइम में एक प्रोफेशनल बंदा ही कामयाब है और वही लंबे टाइम तक चलेगा इस फील्ड में। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्न ह्यूमन एनाटॉमी। अगर देखिए एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं, अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर हैं और अगर आपको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में नहीं पता है, सो गाइस अपने आप को अपग्रेड करो, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ो। आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी मसल्स के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी चीजें ऐसे पता चलेंगी कि अगर हम क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं तो कौन सी मसल ट्रेन हो रही है, अगर हमारा स्टांस क्लोज है तो कौन सी मसल टारगेट हो रही है, हमारा स्टांस वाइड है तो कौन सी मसल टारगेट हो रही है। सो इस तरीके से अगर आप लाइक ह्यूमन एनाटॉमी अगर आप सीखते हैं, वर्कआउट हर कोई करा सकता है, कोई हेल्पर होगा जिम में वो भी आपको एक अच्छा वर्कआउट करा देगा, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा एक जो होता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेनर जो होता है वो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से कराता है कि सर अगर आपका बाइसेप्स का आउटर हेड वीक है तो आपको ये वाला वर्कआउट करना है, इनर हेड वीक है तो इस मसल पे हम टारगेट करेंगे। अगर आपकी चेस्ट का लाइक इंक्लाइन चेस्ट नहीं बन पा रही है, होता है ना 3 हेड होते हैं, इंक्लाइन, क्लेविकल हेड, स्टर्नम, तो अगर आपको एनाटॉमी पता है तो आप अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को वर्कआउट करा सकते हो। कौन सा पोर्शन ऐसा है, कौन सा लाइक हेड जिस पे आपको काम करना है, तो अगर आपको एनाटॉमी पता होगी तो आप अपने क्लाइंट की वीकनेस आप देख सकते हैं और उनकी ग्रोथ पे आप अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तो ठीक है भैया, बात है हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू गेट मोर पीटी क्लाइंट्स, जो कि आज के टाइम पे मेरे हिसाब से हर ट्रेनर का क्वेश्चन होगा। एवरीबडी वांट्स कि यार मेरे पास ज्यादा से ज्यादा काम हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीटी क्लाइंट्स हो। सो बेसिकली अगर आप ये सब चीजें करते हैं, आप अपने क्लाइंट का पोस्चर असेसमेंट करते हैं, फिटनेस असेसमेंट करते हैं, आपको एनाटॉमी के बारे में अच्छी नॉलेज है, आप अपने क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल रहते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर पीटी क्लाइंट्स। आपको कुछ करना नहीं है, अपने क्लाइंट्स को अब इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ थिंग, ठीक है। अगर आप किसी को अच्छा वर्कआउट कराते हो, किसी को अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ आप उनको सेफ्टी भी दे रहे हो। रिजल्ट तो इट्स अ बायो प्रोडक्ट, अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो तो रिजल्ट तो मिलेंगे ही, पर ये है कि रिजल्ट सेफ फॉर्म में चाहिए, सेफ तरीके से चाहिए कि हमारी इंजरीज ना हो बॉडी में। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट मोर पीटी क्लाइंट्स। तो थैंक यू सो मच भैया आज हमें अपना स्पेशल टाइम देने के लिए, क्योंकि भैया ने हमें अपना बहुत सारा स्पेशल टाइम दिया है। और जो भैया का सेशन है, जो एड्रेस है, वो टाइमिंग्स क्या है, क्या चार्जेस है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके जाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर,
थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच।